तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज वर्मा और जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल है अनुज क्रॉप्स के नाम से, और जिस पे मैं काफ़ी लोगों के जैसे भोजपुरी एक्टर हुए और अपने बॉलीवुड एक्टर हुए उनके सारे लोगों के घर दिखाता हूं और फिल्म शूटिंग लोकेशन दिखाता हूं। जैसा कि आप लोगों का प्यार काफ़ी है, तो आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा वीडियो का, आज रितेश पांडे जी जो कि आज भोजपुरी के काफ़ी नामी एक्टरों में से एक माने जाते हैं और संगीत की दुनिया में भी काफ़ी उन्होंने नाम अपना कमाया हुआ है। तो आज उनके साथ आज मैं बनारस वाले घर पे आया हुआ हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे बात करते हैं आज उनके पिताजी से। जी, अपना नाम थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम कमला पांडे है। कमला पांडे जी। तो कब से यहाँ पे आप हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। और हम यहाँ मानकर चलिए 2000 से यहाँ रह रहे हैं। सन 2000 से आप हैं यहाँ पे? तो वो भी आ गए थे साथ में आपके? हाँ, हमारे साथ ही आए थे। तो गांव से जब आप आए थे तभी घर वर था यहाँ पे आपका? नहीं, लोग किराए पर रहते। गांव आपका कहाँ पड़ता है? सासाराम से उत्तर 22 किलोमीटर करगहर एक गांव है। करघर? करघर गांव है तो करगहर थोड़ा सा अजीब है। तो अभी कैसे क्या उन्होंने कब से सीखना स्टार्ट किया था? संगीत से लगाव तो उनका बचपन से था, लेकिन अधिक जागरूक हुए हुए यहाँ जब आए और 8-9 में पढ़ रहे थे। 8-9 में यहाँ पे पढ़ने लगे थे? वहाँ से पढ़ कर आए थे। 5वां पढ़ के आए थे? 5वां पढ़ कर आए थे। उस टाइम आप यहीं पे रहते थे? घर हम था साथ ही लेकर आए थे। साथ ही आप लेके आए थे? आए गांव से तो साथ ही लेकर आए। फैमिली आप आए उनको थे? नहीं, उनको केवल लेकर आए। केवल उनको लेके आए थे? तब आप किराए से रहते होंगे, घर में था आपका? किराया पर। यहीं पे नहीं, बगल में है। अच्छा, बगल पे। ये घर कब बनवाया आपने? ये घर हम 2005 में बनवाए। तब वो काम कर रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्री में? नहीं, तब पढ़ रहे थे उस टाइम। तो जब उन्होंने बताया आपको पहली बार कि मुझे इस लाइन में जाना है, तो क्या रिएक्शन था आपका उस टाइम? अब हम सोचे कि पढ़ने में अच्छे थे। अच्छा, बायोलॉजी से इंटर किए थे। अच्छा, बायोलॉजी से पढ़े हुए? तो हमने कहा कि भाई इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैथ भी था उनका एक्स्ट्रा पेपर। हाँ, तो मैं इंजीनियरिंग कीजिए या आप डॉक्टरी लाइन में डॉक्टरी लाइन में जाइए, कहीं कोचिंग करना है कोटा चले जाइए। हाँ। लेकिन वो कहे कि नहीं, हम इसी लाइन में जाएंगे। अच्छा, आप पढ़ाने के लिए पूरा उनको प्रेशर कर रहे थे, पर उनको इसी लाइन में जाना था? हाँ, पूरा संघर्ष हुआ, नहीं माने। हम कहा ठीक है, तो लोगों ने कहा कि जाने दीजिए, जो लड़का कहता है वो करना चाहिए। और आपकी एरिया का पहले से था कोई इस लाइन में? कहीं मनोज तिवारी हैं। आपके एरिया के हैं, रिश्तेदारी में हैं। रिश्तेदारी में है? हमारे से 20-25 किलोमीटर दूर हैं। शायद कहाँ के हैं वो, मुझे आइडिया नहीं है। मोहनिया के पास है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? उनका तो अब कैमूर हो गया, नहीं तो पहले वही रोहतास से था। नया घर बन गया होगा वहाँ पे। अब वहाँ हम लोग भी यहाँ आ गए, वो भी यहाँ रहे। अच्छा। हाँ। तो अभी वो कहाँ से सीखे थे यहाँ बनारस में? किस कॉलेज से पढ़ाई उन्होंने की? काशी विद्यापीठ से बी म्यूजिक की पढ़ाई की। अच्छा, वहाँ से। तारा बोल रहा था, पर इनके गांव तो दूर दूर थे। मैं गया था। वो खेसारी लाल छपरा के हैं। हाँ, वो दिनेश लाल गाजीपुर के हैं। वो दोनों घर पे गए थे। ताश के हैं। सबके यहाँ गए थे अभी। कैमूर अब अलग हो गया तो मनोज तिवारी का है। फिर वो है मनोज तिवारी का घर कहाँ पे? अंकुश राजा। मनोज तिवारी का घर ऑन है ना? हाँ, ठीक है। गाँव का नाम याद है मनोज तिवारी का। मुझे मिला नहीं ना, उनके घर भी जाने वाला था मैं। बढ़िया नाव है यार। गोपालगंज साइड तो नहीं है? नहीं, यहाँ मोहनिया के पास, हमारे गांव से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर। आपके मोहनिया नाम है गांव का उनके? नहीं, उनके मोहनिया से जाया जाता है। वहाँ मोहनिया तक का सवारी मिलता है, फिर वहाँ से जाया जाता है। मोहनिया से किस जिला में पड़ता हो? कैमूर। पहले रोहतास था, अब कैमूर में हो गया वो। हाँ। वहाँ से कितना दूर है उनका घर? वहाँ से होगा 10-12 किलोमीटर। अच्छा। तो चलिए दोस्तों, तो अभी रितेश पांडे जी जो संगीत सीखे वो किससे सीखे? संगीत तो वहाँ कोई भी, कभी मनोज तिवारी यहाँ आते थे, चाहे कोई गायक आता था। अच्छा, तो चले जाते थे प्रोग्राम वगैरह में उनके वो चले जाते थे? उनका एक संगतिया था करंडा का, गाजीपुर करंडा। अच्छा। सुधीर संगम की कुछ नाम वैसे, सुधीर। तो उन्होंने साथ बना लिया था अपना ग्रुप। तो आते थे घर पर, तो वही घर पर भी काफी रियाज वगैरह किया होगा उन्होंने? हाँ, हारमोनिया
लेकर वो पहला और गाना, इसी रम में रम गए। हाँ रम गए, वो एक होता है ना, हाँ वो बचपन से ही होता है अंदर अपने। हाँ जगह, लेकिन और वो प्रस्फुटित हुआ 8-9 में गए तो तो मुझे उनको लगा कि क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए, आप जो कि बचपन से ही इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए उनके माता पिता नहीं मानते कभी कभी? नहीं मानते हैं, तो यदि लड़का उसमें इंटरेस्टेड है तो लड़का का भी उत्तरदायित्व है कि जब माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर पीछे नहीं हटना, दिमाग न हटावे, पीछे न हटे। पीछे ना हटे, वो फिर और सक्सेस होगा, जब पीछे नहीं हटेगा तो गार्जियन ऑटोमेटिक उनका मदद करेगा। सपोर्ट करेगा जब आप हाँ, ये कोई लाइन हाँ, खराब नहीं है, लेकिन खराब तभी है जबकि आप चढ़ गए और फिर अरे बहुत स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल से डर कर अब भाई नहीं होगा, ये मत होता है, मतलब ये हाँ, नहीं करना चाहिए। लक्ष्य देखना हाँ, चाहिए। अगर आप उस लाइन में जा रहे हो तो आपको बस वही आपका एम है, वही मंजिल है आपकी, हाँ, और उस लक्ष्य तक दिख रहा है। पहुंचना है बस। अब पढ़ने का भी मोटिव यही है कि जॉब तक पहुंचना है, लेकिन अभी एक लक्ष्य लेकर चलना हाँ चाहिए लक्ष्य लेके कि चलना हमारा चाहिए। लक्ष्य यही है, हम यही करेंगे। तब घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, तो कोई दिक्कत करेंगे नहीं, लाइन देख अच्छी लेंगे है, ना हाँ घर वाले, तो भाई लाइन अच्छी है, कोई भी काम लड़का करता है तो सपोर्ट उसी आधार पर करते हैं। करते हैं कि किसमें अच्छा है हाँ, बच्चा। और ये दोनों देखता है, आजकल के जमाना को देखते दोनों हुए देखता भी है, देखना होता है कि बच्चे को, मान लीजिए कोई बच्चा कह रहा है कि हम यही काम करेंगे और गार्जियन सपोर्ट नहीं करे, भाग जाए, घर से निकल जाए, कुछ कर ले गलती, तो तो चलो भाई दोनों देख कर तालमेल से काम करना चाहिए। हाँ तो वही है, ये भी ना, हाँ ये कदम बहुत ज़्यादा लोग उठा लेते हैं, पर ये ना करें। अपने गार्जियंस को जो है मैनेज करें, आप लोग उनको हाँ, समझाएं, वो अपने हाँ, बुद्धि और विवेक से नई काम पढ़ाई भी करें आप, हमें लग रहा है इंटर एकदम तक का तो बिना पढ़ाई पढ़े हुए तो इस किसी लाइन चीज़ में का, आगे हाँ बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इससे भाई बढ़ जाए तो जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो आप उस लाइन में कुछ सीख नहीं पाओगे, ठीक है, और आपको कुछ समझ में भी वहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप जब भी ये कदम उठाएं तो प्लीज़ घर वालों की पहले राय लें, हाँ उसके हाँ, बाद ये। तो अभी पहला गाना उन्होंने कब गाया हुआ था, क्या आपको नाम हो? चुनरिया लाली, हमको जहाँ तक उम्मीद है चुनरिया लाली चला था वो गाना, हिट हुआ था और नहीं उसके कुछ हुआ। हाँ कुछ हुआ, उसके बाद काफी हाँ, कैसेट वाला जमाना था तब। कैसेट वाला जमाना था, तब चुनरिया लोगों लाली पास है, उतना कुछ था नहीं देखने लायक। महादेवी गीत निकाले, फिर लोकगीत निकाले, भक्ति के भी काफी निकाले भक्ति, उन्होंने, हाँ, हमने भी देखे कई सारे। और उसके बाद हिट हुए वही जब करुआ तेल निकला करुआ तेल वाला 2014 में। 14 में गाना बहुत हाँ, चला था वो तो। करुआ तेल से रितेश पांडे को जानने वाले, और उसमें बहुत मेहनत किए थे। और वो हाँ वो मेहनत दिखती भी है। हाँ, और बहुत जगह, कौन ऐसा जगह है बिहार का या यूपी का लोकल जिला यहाँ न गए हों प्रमोशन करने उसका। हाँ प्रमोशन करने में। और काफी मेहनत, और जिस तरीके से आप बता रहे 2007-8 में पहला गाना उनका आया था, हाँ, उससे भी 14 यानी कि 7-8 साल उनको लग गए स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल करने हाँ, करने में। हाँ, 7 साल एक गाने को उनको हिट करने में लग गए और अपना लोगों के बीच में नाम बनाने में उनको लग गया। तो फिल्म उनकी पहले कौन सी आई थी? कुछ बलमा बिहार 2। बलमा बिहार 2। हाँ, कल्लू उसमें और ये थे, और एक जब पहले में सिर्फ कल्लू जी थे क्या? कल्लू जी, रितेश और एक और हैं अनिल सम्राट। तो ये दूसरा पार्ट लग रहा है मेरे को, थी। पाखी जी हीरोइन थी उसमें। हाँ, तो ये दूसरा पार्ट लग रहा है मेरे को, पहला में बलमा बिहार 2 बोल रहे हैं ना? 2 सेकंड पार्ट है ना ये? हाँ, पहले बलमा वाले बिहार पहला तो खेसारी जी का था और पहले खेसारी जी अक्षरा का, सिंह। अक्षरा सिंह का। उसके बाद ये बलमा बिहार 2 में आया, तो ये काफी मूवी चली थी, हाँ चला था, ठीक ठीक ठाक चला था, ज्यादा कहीं हाँ संतोषजनक नुकसान नहीं हुआ हाँ, किसी का इसमें। और हाँ। अभी कुछ आइडिया है आपको कितनी मूवी, ये कब मूवी आई थी उनकी? ये मूवी हमको उम्मीद है 15-16 15 या 16